देखो, हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में आप क्या देखोगे कि पहली बात हम क्या देखते हैं कि जब भी हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, जब भी हम न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, एक बात जो हम जानते हैं कि जो बेसिक नीड है, जो बेसिक नीड है ऑफ ऑल द लिविंग organisms, basic needs of all the living organisms are same। सेम मतलब क्या है कि भाई जो भी बेसिक नीड है वो सभी की क्या है, सेम है। आप देख रहे हो इस कोरोना काल में कुछ बेसिक चीजें सभी को अवेलेबल होती हैं, ठीक। अब इस बेसिक नीड में आप देखोगे कि अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल रिक्वायर्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक, या प्रोटीन्स एंड फैट को ले लो। तो किसी भी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हो, 5 स्टार में खाते हो या लोकल ढाबे पे खाते हो, आपको मिलता उससे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट। तो इसलिए क्या है, जो बेसिक नीड है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या है, सेम है, सिमिलर है। प्लांट्स के केस में अगर हम मिनरल न्यूट्रिशन की बात करें, प्लांट्स के केस में अगर हम मिनरल न्यूट्रिशन की बात करें तो मोर देन 105 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं, जो आप जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़े हो, 105 से ज्यादा, ठीक। इस 105 या 105 में से 60 ऐसे एलिमेंट्स हैं, लगभग 60 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स के अंदर देखे जाते हैं, प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। और इन 60 एलिमेंट्स में से 17 ऐसे हैं, 17 ऐसे हैं जो प्लांट्स के लिए इसेंशियल हैं। अच्छा, ये जो वर्ड है एसेंशियल, ठीक, हालांकि हम बचपन से जानते हैं एसेंशियल का मतलब क्या है, वो जो जरूरी है, लेकिन यहाँ एसेंशियल को प्लांट के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कैसे करेंगे कि कौन एसेंशियल है और कौन एसेंशियल नहीं है। तो इन एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या है प्लांट्स के लिए, किस बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये एसेंशियल है और ये एसेंशियल नहीं है, किस बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन एसेंशियल है कौन एसेंशियल नहीं है। कुछ प्राइमरी बेसिस की बात करें तो एसेंशियल हम किसे कहते हैं कि अगर उनकी प्रेजेंस ना हो तो उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। अगर एब्सेंट हुए ये एसेंशियल एलिमेंट्स तो उस प्लांट में जो उनकी लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और इसेंशियलिटी का दूसरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किस बेसिस पे है कि वो एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट होगा जिनका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर हम देख रहे हैं। यानी अगर वो एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है
इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर अगर हम देख रहे हैं उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। और इसके अंदर नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जब भी हम ग्रोथ की बात करेंगे और रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा। यहाँ पे आपने पहले ही जान लिया कि लाइफ साइकिल के अंदर उनका क्या यूज है। और इसमें अगर कोई एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर आ रहा है तो कभी भी उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका फंक्शन स्पेसिफिक होगा। इनका फंक्शन क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। उस फंक्शन को कोई दूसरा एलिमेंट फुलफिल नहीं कर पाएगा। क्लियर है? अब देखो इसेंशियलिटी का जो दूसरा क्राइटेरिया है कि किस बेसिस पे उनकी इसेंशियलिटी है, कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इन सब इसेंशियलिटी को हम चेक कैसे करते हैं प्लांट के रिस्पेक्ट में, ठीक, कि क्या रिक्वायरमेंट है किसी एलिमेंट की, ये हमें कैसे जानने को मिला कि कौन सा एलिमेंट किस फंक्शनल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस बात को समझने के लिए 1860 में एक जर्मन बॉटनिस्ट आए। एक जर्मन बॉटनिस्ट, नाम है जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स, इन्होंने बताया सॉइल-लेस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के बारे में। इन्होंने बताया सॉइल-लेस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। और इस टेक्निक को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? इट्स द सॉइल लेस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। देखो सॉइल का प्लांट के लिए रोल क्या है, सॉइल का प्लांट के लिए क्या रोल है? तो डायरेक्टली अगर देखोगे तो सॉइल का प्लांट के लिए कोई रोल नहीं है। अब ये कैसी बात हुई जी? यहाँ पर सॉइल क्या रोल प्ले करता है? सॉइल कैरी करता है, सॉइल कंटेन करता है वो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को रिक्वायर्ड है। एंड ये तो प्राइमरी फंक्शन हो गया सॉइल का जो इनडायरेक्ट है। और दूसरा कि वो एंकरेजमेंट में हेल्प करता है प्लांट को होल्ड करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट रोल सॉइल ही प्रोवाइड करता है। ठीक, अगर हम इन दोनों फंक्शंस को हटा दें, यानी अगर हम एंकरेजमेंट को और जो न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट है इन दोनों को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, तो प्लांट बिना सॉइल के भी ग्रो कर सकता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर। और एक सिस्टम हम प्रोवाइड करेंगे प्लांट को जो उनको होल्ड करके रखेगा। ठीक, तो एक आपके यहाँ एक डायग्राम है जिससे ये पूरा हाइड्रोपोनिक्स का सेटअप हमें समझ में आता है कि अगर हम हाइड्रोपोनिक्स का एक सेटअप देखना चाहते हैं, वैसे इसका सबसे इजी जो आप देख पाते हो हमारे घरों में बॉटल के अंदर हम मनी प्लांट को लगा देते हैं, तो वो क्या है? हाइड्रोपोनिक्स है। ठीक, हाइड्रोपोनिक्स है। उस
में सॉइल की कोई इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर हम हाइड्रोपोनिक्स के एक सेटअप की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हम प्लांट को होल्ड करने के लिए, यहाँ पर हम प्लांट को होल्ड करने के लिए बेसिकली एक पहले सेटअप तैयार करते हैं। सपोज करो ये हमारा एक प्लांट है, ये हमारा एक प्लांट है, ये इनकी लीव्स, ये है हमारा एक प्लांट। इसको हमें एक सेटअप के अंदर यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ कॉटन और यहाँ पर इनको हमने होल्ड करा दिया एक पॉट के अंदर, और यहाँ पर इनकी ये रूट्स हैं। ठीक, अब ये जो है हमारा, ये सॉइल नहीं है, यहाँ पर हमने न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इंक्लूड किया है, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इंक्लूड किया है, और इस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में इस प्लांट को हमने यहाँ पर प्लेस किया है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो ये देख रहे हो, ये एयरेटिंग डिवाइस है, एयरेटिंग ट्यूब कहते हैं इसको। ये हमारे पास एक एयरेटिंग डिवाइस है जो इस हाइड्रोपोनिक्स में हमें लगाना पड़ता है, ये है एयरेटिंग ट्यूब। ठीक, और यहाँ पर हमें एक फनल एडिशनल ऐड करना पड़ता है ताकि फर्दर हम उसके अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को ऐड कर सकें। ये हमारे पास एक फनल हमने ऐड किया है ताकि यहाँ से ये जो फनल है, फनल ये जो हमारे पास फनल है, ये किस लिए है, ताकि हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकें। ये इस फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है? अब देखो ये हमारे पास पूरा सेटअप है, यहाँ पर हमने होल्डिंग डिवाइस लगा दी है या कॉटन, या इससे इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर इस प्लांट को, जैसे मैंने दो फंक्शंस बताए थे सॉइल के, पहला एंकरेजमेंट, तो ये यहाँ पे हमने हटा दिया, एंकरेजमेंट हो गया। सेकंड क्या है, प्रो इट सॉइल कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, तो अब हमने इस के सॉल्यूशन के लिए हमने यहाँ पर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ऐड कर दिया। यानी जो सॉइल के हमने दो फंक्शंस देखे, अब वो दोनों फंक्शंस हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। अब इस पूरे सिस्टम के अंदर कहीं भी हमने सॉइल को इंक्लूड नहीं किया है, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज हाइड्रोपोनिक्स पोनिक्स। एंड ये क्या है, सॉइल लेस कल्चर, जिसकी बात सबसे पहले जूलियस वॉन सैक्स साहब ने 1860 में बताई। अब कैसे हम इसेंशियलिटी को यहाँ पर देखेंगे, इसेंशियलिटी को यहाँ पर हम कैसे देखेंगे, इसको समझने के लिए आप देखोगे क्या कि अब जैसा कि मैंने बताया आपको, इसेंशियलिटी का ये है कि अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। दूसरा, वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर जो हमने न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कराए हैं, उनका डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल होगा। इस हाइड्रोपोनिक्स से हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं, इस हाइड्रोपोनिक्स से हम
न्यूट्रिएंट्स की इसेंशियलिटी को पता कर लेते हैं कि भाई ये जो है एलिमेंट ये इसेंशियल है और ये दूसरा जो है ये इसेंशियल नहीं है। तो हाइड्रोपोनिक्स वो जो टेक्निक है, इसमें एक हाइड्रोपोनिक्स ये जो टेक्निक है इससे हम इसेंशियलिटी का पता करा देते हैं। यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन इसेंशियल है और कौन सा इसेंशियल नहीं है। अगर अगर हम उनको वहां पे एब्सेंट कर दें और देख रहे हैं कि प्लांट में इस ये डिफिशियंसी सिम्टम आ रहा है, दिख जाएगा, तो हम पता कर लेंगे कि भाई ये एलिमेंट एसेंशियल है। अगर हाइड्रोपोनिक्स के अंदर हमने किसी एलिमेंट को नहीं इंक्लूड किया फिर भी प्लांट के अंदर नॉर्मल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म सब हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं है। क्लियर? हाइड्रोपोनिक्स का आजकल बहुत ज्यादा यूज हो गया है। इनका यूज कॉमर्शियल प्रोडक्शन में होने लगा है। किसके? वेजिटेबल्स के, जैसे टोमेटो। देखते ही हो टोमेटो महंगा हो जाता है, कभी कभी सस्ता हो जाता है। तो अगर इनका हाइड्रोपोनिक्स से अगर हम कमर्शियल प्रोडक्शन करें तो कभी भी जो टोमेटो है इनकी कमी नहीं होगी। और दूसरा, सीडलेस कुकुम्बर के लिए, लेट्यूस के लिए हम हाइड्रोपोनिक्स को यूज कर रहे हैं। और इसके फायदे क्या हैं? फायदों में दो सबसे मेन फायदा है क्या कि जनरली देखते हो कि जो प्लांट्स के अंदर पैथोजेंस आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? सॉइल के थ्रू, क्योंकि सॉइल उनको भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो अगर हम सॉइल लेस कल्चर ही करें तो इससे क्या होगा? इट कंट्रोल्स सॉइल बॉर्न पैथोजेंस। भाई जो सॉइल के अंदर पैथोजेंस हैं वो अब इस सिस्टम में नहीं होंगे, तो पैथोजन फ्री कल्टीवेशन हम कर पाएंगे। और साथ ही सॉइल के अंदर वीड्स भी होते हैं जो खरपतवार है प्लांट्स के साथ ग्रो कर जाते हैं, वो भी यहाँ नहीं ग्रो करेंगे। तो इट अवॉइड्स क्या? प्रॉब्लम ऑफ वीडिंग। इट अवॉइड्स प्रॉब्लम ऑफ वीडिंग। वीडिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर हम हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं, सॉइल फ्री कल्चर हम यूज कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें इसेंशियल एलिमेंट्स को देखना है। यहाँ पर हमें इसेंशियल एलिमेंट्स को देखना है। इनको हम देखते हैं किस किस बेसिस पे, ये जानना जरूरी है। और यहाँ से क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट बनेगा ही बनेगा आपके इस साल नीट में, इसलिए इसको ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसेंशियल एलिमेंट्स में आप देखते हो क्या कि इनको हम देखते हैं अगर कंसंट्रेशन के बेसिस पे, कि भाई कितना कंसंट्रेशन है। तो दो हमारे पास हैं न्यूट्रिएंट्स, इनको अगर हम कंसंट्रेशन के बेसिस पे देखें तो दो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। एक को हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक को कहेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे को कहेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक को कहेंगे मैक्रो और दूसरे को क्या कहेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक, ये तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे है। दूसरा, अगर फंक्शन के बेसिस पे हम बात करेंगे, फंक्शन के बेसिस पे बात करें तो इस फंक्शन के बेसिस पे हम देखते हैं कि भाई स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन से हैं।
ये सब अभी डिटेल में हमें पढ़ना है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन से हैं, एनर्जी रिलेटेड कौन से हैं, ठीक, एनर्जी रिलेटेड कौन से हैं, या इसके अंदर एक्टिवेटर्स, एंजाइम के एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स होते हैं, तो एक्टिवेटर्स कौन से हैं या इनहिबिटर्स कौन से हैं, ठीक, ये फंक्शन के बेसिस पे है। फिर हम देखते हैं मोबिलिटी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, मोबिलिटी के, कि कौन से मोबाइल हैं, कौन से एलिमेंट मोबाइल हैं और कौन से इमोबाइल, इमोबाइल, क्लियर है। तो इस बेसिस पे हमें इसेंशियल एलिमेंट्स को पढ़ना है, कंसंट्रेशन के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे और मोबिलिटी के बेसिस पे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो कंसंट्रेशन के बेसिस पे डिस्कस करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के बेसिस पे देख रहे हो तो हमारे पास दो कैटेगरी आ रही है, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। नाम से ही समझ में आता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जब भी हम बात करेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हम जब भी बात करेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हम जब भी बात करेंगे, हमें ये पता होगा कि इट रिक्वायर्स इन एम्पल अमाउंट, ये हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे हम कहते हैं इट requires in less amount, ये लेस अमाउंट में चाहिए होगा। अगर हम बात कर रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो ये एम्पल अमाउंट में चाहिए, ज्यादा अमाउंट में चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो ये क्या है, कम अमाउंट में चाहिए, क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमेशा एबव कितना, एबव 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल पर केजी, 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, क्लियर है, 10 केजी पर मिलीमोल ऑफ ड्राई मैटर, इससे एबव चाहिए तब हम उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। और यहाँ पर अगर इनका अमाउंट इससे ज्यादा बढ़ता भी है तो यहाँ पर अगर ये एक्सेस में होते हैं, सबसे खास बात है कि एक्सेस में होते हैं तब भी दे डू नॉट बिकम टॉक्सिक, एक्सेस में है तब भी दे डू नॉट बिकम टॉक्सिक, एक्सेस में होंगे तब भी टॉक्सिक नहीं होंगे। अब हमें जानना है कि इसके अंदर हम इंक्लूड किसको करेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट की जब हम बात करेंगे तो इस मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर हम इंक्लूड किसको करेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट की जब भी हम बात करेंगे तो याद रखना है हमें इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक, ऑक्सीजन, ये तो हो गए CHO, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। फिर हम बात करेंगे NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, पोटेशियम। फिर बात करेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की। तो याद हो गया CHO, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, सभी को याद हो गया, अरे याद हो गया बोलो,
CHO, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। NPK, calcium, magnesium and sulfur. These are the macronutrients which requires in ample amount or great amount and above 10 millimole per kg of dry matter. अगर ये एक्सेस में भी होता है, अगर ये एक्सेस में भी होता है तो टॉक्सिक नहीं होगा, टॉक्सिक नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट जो रिक्वायर होता है, एक वर्ड याद रखना, ये रिक्वायर होता है ट्रेसेस में। किसमें? ट्रेसेस में, मतलब बहुत कम ट्रेसेस चाहिए इन माइक्रोन्यूट्रिएंट की। और हमने बोला है इट रिक्वायर्स इन लेस अमाउंट, बट यहाँ जो कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन है वो है लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी। 10 मिलीमोल पर केजी से कम चाहिए तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे। और खास बात क्या है कि यहां पर हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए देखा कि अगर ये एक्सेस में प्रेजेंट है तो कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में अगर हमने देखा कि अगर ये स्लाइट एक्सेस भी हुए या स्लाइटली एक्सेस भी हुए तो ये टॉक्सिक होंगे या ये टॉक्सिसिटी जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे? टॉक्सिसिटी। अगर इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा अगर हो गया तो ये टॉक्सिक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? टॉक्सिक हो जाएंगे। बात क्लियर? अब यहां पर इसके अंदर हमें देखना है कि कौन से ऐसे हैं जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक, तो याद हमें रखना है इसके अंदर क्लोरीन, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, जिंक, पर मॉलिब्डेनम एंड निकिल को। क्या क्या? क्लोरीन, बोरॉन, आयरन, Mn मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड निकिल। ठीक, ये हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर आप देखोगे तो यहां पर ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो ये नंबर में कितने हैं? 8। ठीक, और मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो ये यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितने हैं? ये हैं 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड 8 कितने हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और हमने एसेंशियल एलिमेंट्स टोटल कितने बताए थे आपको? 9 प्लस 8 कितने? 17 एसेंशियल एलिमेंट्स की हमने बात करी है। इन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स में से 9 कैसे हैं? मैक्रो, और 8 कैसे हैं? माइक्रो। ठीक, तो मैक्रो और माइक्रो, ये मैक्रो और माइक्रो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब यहाँ पे जब आप देखोगे